मेरा नाम अमृत लाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ाता था और मैंने टोटल 43 साल पढ़ा है, 43 ईयर्स। तो इस दौरान मैं जो पॉलिटिक्स थी भारत की 71 से लेके और 2014 में जब मैं रिटायर हुआ, मैं उसके ऊपर काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देता था। तो पिछले 30 35 बल्कि 40 साल से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं उनको ये मार्क्सवादी ज्योति बसु की जो पार्टी थी ये बुलाते थे और उनको सब कुछ बना के देते थे, वोटर आईडी कार्ड और ये वो और आधार कार्ड भी। तो ये गद्दारों की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। बंगाल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो राष्ट्रवादी जो सोच थी वो सबसे पहले मतलब आई थी। और वंदे मातरम जो गीत था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने एक नावल गण देवता में लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि ये गीत जो है लोगों को बहुत प्रेरित करता था। लेकिन कम्युनिस्टों ने उस गाने को भी उस इतने सुंदर गाने को भी उन्होंने कॉम्युनलाइज कर दिया और मुसलमान उसका बहिष्कार करने लग गए। अपने देश की, अपनी भारत माता की स्तुति करना, तारीफ करना, वंदना करना कौन सी गलत बात है? किस धर्म में गलत बात है? किसी भी धर्म में नहीं। लेकिन ये कम्युनिस्टों ने उनको सिखा के और वो जो है उनको एंटी नेशनल बना दिया। तो और जो एक सरदार जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी कहा था कि नेशनलिज्म इज़ ए वायरस। अब नेशनलिज्म उस समय वायरस था क्योंकि हिटलर का नेशनलिज्म था जो बहुत खतरनाक था, जिसने 6 करोड़ लोगों को मरवा दिया, इसलिए वो वायरस था। उस समय ठीक नहीं था। लेकिन अब जो है हर देश नेशनलिज्म की वजह से ही आगे बढ़ता है और बढ़ा है। चाइना में भी जो है एक राष्ट्र प्रेम है, तभी वो अपने देश के लिए इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो काफ़ी आगे भी बढ़ गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में जो देशभक्ति है वो इनको चुभती है, क्योंकि इससे भारत और भारत में रहने वाले ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये खतरा इनको मंडराता रहता है। ये कम्युनिस्ट हमेशा ये चाहते थे कि हिंदू जो हैं वो गुलाम होने के लिए पैदा होते हैं, गुलाम होके वो जीते हैं और गुलामी में ही मर जाते हैं। तो उनको ऐसा ही रहना चाहिए। तो जब भारत में ये बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो कुछ ठोस कदम लिए गए और उनमें एक कदम ये था कि जो वोटर बाहर से आके बस गए हैं, रिश्वत दे के घुस के आते थे और रिश्वत दे के जो है अपने कार्ड बनवा लेते थे, उनको हटाया गया है। एक बार मैं एक बैंक में खड़ा हुआ था लाइन में, तो मेरे आगे जो एक आदमी था, वो मुसलमान था, उसने अपने कार्ड जो है अफसर को दिए और उस अफसर ने कहा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग है, आधार कार्ड में अलग है और आपके पैन कार्ड में अलग है। तो आदमी एक बार ही पैदा होता है, किश्तों में पैदा थोड़ी होता है। तो उसने कहा कि आप पहले अपने कार्ड ठीक करवा के लाओ, उसके बाद बात करना है। तो उसने बहुत उसको कहा कि मेरा काम कर दीजिए, लेकिन वो देशभक्त बैंक ऑफिसर था, उसने नहीं किया। तो इसलिए ये जो हो रहा है SIR, ये भी ठीक हुआ है बिहार में, तभी जो है जो असली वोटर हैं उन्होंने वोट दिया है और सरकार जो है NDA की अब बनेगी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा दरवाज़ा है बड़ा, जिसमें कि घुसपैठिए घुस घुस के आते हैं। और असम में भी गया, असम के चीफ मिनिस्टर ने तो ठीक किया है, लेकिन जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वो अपने कार्ड वार्ड सब बनवा के वहाँ पर मारपीट करते हैं। जब श्रीमान धनखड़ जी गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, तो उस समय वो खुद जाके हिंदुओं की रक्षा करते थे और तब भी ये ममता बनर्जी उनको बुरा भला कहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बात यह है, जब चीफ मिनिस्टर लोगों की परवाह नहीं करता, तो फिर जो राज्यपाल हैं उनको तो करनी पड़ेगी। वो आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्होंने किया और धनखड़ साहब ने ठीक किया जो उन्होंने लोगों की सहायता की। अब ममता बनर्जी को तकलीफ़ ये हो रही है कि वो SIR अगर होगा तो जो स्टेट में जो घुसपैठिए हैं,
जो गलत वोटर हैं वो आके वोट डालने से वंचित हो जाएंगे और वो जीत नहीं पाएगी। तो ये गद्दारों को हटाना चाहिए। ममता बनर्जी जो है ये सीपीएम से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये नाम तो लेती है माँ, माटी और मानुष, और लेकिन काम करती है माँ के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ और माटी के भी खिलाफ, और मानुष जो है इनके लिए केवल घुसपैठिए ही हैं, मुसलमान ही हैं। तो इसलिए इनको हराना चाहिए, अगले इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में हराना चाहिए। धन्यवाद।